बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर नज़र आने वाली शख्सियत मोहतरम हालत खलील साहब हैं और अब मुनीसा हाशमी की आमद जी तारुफ़ करवाती चलूँ आपको। फैज़ अहमद फैज़ साहब की दो बेटियां हैं, सलीमा हाशमी और मुनीज़ा हाशमी। मुनीज़ा हाशमी चैम्बर ऑफ सियालकोट में तशरीफ़ फरमा हुई हैं। फैज़ अहमद फैज़ की याद में एक तकरीब मुनक़िद की गई। मैं जी वेलकम करता हूँ आपको एज चेयरमैन गैरजन एंड कंट्रोलमेंट बोर्ड एज चेयरमैन और अपनी एंटायर टीम और शहर इकबाल और सबके हवाले से भी आपका आना हमारे लिए बायस मुसर्रत और जिस तकलीफ में आप आई हैं उसके लिए मैं एक दफ़ा फिर तारीफ करूँगा। तो हमारा प्रोग्राम जारी था इसलिए मैं आपकी पुरजोरदारी में सैयद अजीज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इजाज़त करें। ये जनाब शेख साहिद साहब हैं, चैम्बर के अपना उन्होंने तारुफ़ करवाया है और ये एक स्कूल टीचर हैं, ख़ुद भी शायरी करते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि पहले वो बता चुके हैं कि प्रोग्राम जारी था, उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया और फैज़ के हवाले से या किसी भी हवाले से अदबी गुफ्तगू की। अब डाइस पर मौजूद हैं क्लासिक स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल साहिबा और इसके बाद मुख्तलिफ़ लोग आते गए, अपने ख़यालात का इजहार करते रहे। इस वीडियो में दिलचस्प बात जो आपको आगे एक वीडियो दिखाई जाएगी वो चैम्बर की रुकन डॉक्टर मरियम नुमान साहिबा की तकरीर है जो कि इंतहाई दिलचस्प है और उनमें और मुनीज़ा हाशमी में क्या क्या मुमासलत है। बाकी अशख़ास का भी तारुफ़ करवाती चलूँगी, लेकिन पहले देखिए इनकी वीडियो। उनकी मसाल आप है और मरियम से रिक्वेस्ट करूँगा उसके बाद मुनीज़ा हाशमी साहब से वो अपना बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले हाशमी वेलकम टू सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। Short introduction, my name is Dr. Mariam Numan. I am the chairperson of Women Resource Center of Sialkot Chamber of Commerce. I have also been an executive member of this prestigious institution. I also run the company of Capital. I'm the director of Capital Sports, which is manufactures and exports soccer balls, sportswear, and other sports accessories. तो जी सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई है जी आज आप सबके यहाँ पे आने का। आई डोंट वेरी वेल कि आप मुनीज़ा साहिबा यू वर्क अ लॉट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और आप आज की गैदरिंग से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन की तादाद है वो इस बात की निशानदेही है कि सियालकोट इज़ वेरी एम्पावर्ड सिटी रिगार्डिंग वुमेन। तो हमारी ख़वातीन हर चीज़ में बहुत आगे हैं। मैं आज जो थोड़ी छोटी सी जो बात करना चाहूँगी वो इतने भली साहब आपके बाद और इतनी ज़्यादा लर्नड लोगों के बाद तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कम इल्म और कम दर्द फील कर रही हूँ, लेकिन आई वुड जस्ट टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ हाउ आई डिस्कवर्ड फैज़। तो जी जैसे बात करवाते हैं कि जहाँ में ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद कि संग खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। तो मैं समझती हूँ हम वो बदकिस्मत जनरेशन है जो मेरी जनरेशन जो 70s की पैदावार है जिन्होंने संगोखिश्त ही ज़्यादा देखे और उस संगोखिश्त की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो आम हमसे पहले के लोग और हमसे बाद के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कर चुके हैं हम उससे फैज़याब नहीं हो सकते और उसमें एक फैज़ साहब भी थे। तो मुझे याद है कि आई वाज इन स्कूल और सम आई डोंट नो व्हिच क्लास आई वाज बट हमारे घर पाकिस्तान का ही ज़्यादा था और उसमें उनके बारे में एक आया जिसमें उनकी पिक्चर थी और एलिस वेज की पिक्चर थी और उनके दो साहबजादियों की पिक्चर थी जो बचपन की थी और वो मुझे बहुत फैसिनेट आई रेड ऑल वो मैंने आर्टिकल भी पूरा पढ़ा, लेकिन मुझे उस सारी कहानी में फैसा उसका बस ये समझ में आया कि एक शायर है बहुत मशहूर और इनकी बेगम अंग्रेज़ हैं और इनकी दो बेटियाँ हैं। तो मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा जो फैसिनेट किए वो आपकी वालदा एलिस वेज थी और उसकी भी एक वजह है। वो वजह ये कि मेरी वालदा इनकी वालदा गैर मुल्की है, मेरी वालदा भी गैर मुल्की है। मेरी वालदा जापानीज है, इनकी वालदा इंग्लिश है। इनके वाले सियालकोट से, मेरे वाले भी सियालकोट से। ये भी दो बहनें हैं
हम भी 2 बहनें हैं। अब मैं बार बार उन एलएस वाइज को देखूं और मैं सोचती और इनको देखूं इनको, और मैं सोचती थी क्या इनको भी वही सारे सवालात का सामना करना पड़ता होगा जो मुझे करना पड़ता बचपन में। तो आप तो खैर वैसे शायद आपको ना मुझसे तो हर कोई पूछता था आप चाइना से हैं, आप मुद्रा से हैं, अच्छा जापान, अच्छा जापानीज, आपके अब्बा की शादी कैसे हुई, आप कैसे मिले, आपको जापानीज आती है, क्यों नहीं आती है, पढ़नी क्यों नहीं आती है। अब मैं सोचती थी कि इनसे एक सवाल सब पूछने होंगे कि आप इतने बड़े शायर की बेटी, आपको भी शायरी आती है, नहीं आती तो क्यों नहीं आती है। तो ये Best speech is yours. अच्छा मैं स्पीच लिख के नहीं आई। लेकिन बहुत सालों के बाद जब मुझे एलिस फैज की किताब डियर हार्ट पढ़ने को मिली, यकीन जानिए, तब मुझे पता चला कि मेरी फैसिनेशन गलत नहीं थी। फैज साहब को फैज बनाने वाली अगर कोई थी तो वो एलिस फैज थी। फिर उसके बाद ये जब मेरी शादी हुई तो मेरा जो इनलॉज थे, खैर मेरे फादर भी बहुत, उनको भी शायरी इकबाल से तो बहुत ही लगाव था, लेकिन फॉर सम रीज़न तब मुझे नहीं थी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शायरी में। शादी के बाद मैं जिस घर में गई, मेरे शौहर, मेरे जेठ और मेरी सास ही बन, उनको इतना लगाव फैज का आता था, उठते बैठते उन्होंने कुछ ना कुछ सुनाते रहना हर वक्त। तो वो मैं एक तरह से उसमें घिर गई और मेरे उनके बुक्स की कुछ पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो मैं आपके सामने जब एक शेयर किया, और मैं आप इसी पे मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि फैसला फरमाते हैं कुछ भी हो आईना दिल को मुसफ़्फ़ा रखिए, जो भी गुजरे मिसले खुसरो दौरा जलिए। खुसरो दौरा कहते हैं जैसे बादशाह होता है ना जो बेनियाज हो गए चलता है, तो कुछ भी हो आईना दिल को मुसफ़्फ़ा रखिए, जो भी गुजरे मिसले खुसरो दौरा चलिए। इम्तिहान जब भी हो मंजूर जिगरदारों का, महफिल यार में हमरा रकीबा चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, नहायत दिलचस्प अंदाज में डॉक्टर मरीम नुमान ने मुख्तलिफ सवाल किए मज़े के। एक स्टूडेंट ने छोटी सी तकरीर की थी और फिर इसके बाद ये सर भी आए और इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, लेकिन वक्त की कमी के बायस थोड़े थोड़े टुकड़े हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको तकरीर के दिखाऊंगी भी। फाउंडेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जाहिर साहब बैठे हैं, आपसे तो साहब गाइड जाहिर साहब के लिए आपकी पुरजोर तालीम है। जाहिर साहब